मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस। किसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट बच्चों? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या होती है मोलर स्पेसिफिक हीट? अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट, किसका? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of an ideal gas, temperature of an ideal नहीं, 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गैस के एक मोल, किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जब हम बढ़ा रहे होंगे तो गैस को हीट अप करना पड़ेगा ना, गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो इस प्रोसेस में गैस जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी वो उस गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट है। गैस की जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन, बोलो, प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब कि गैस का टेम्परेचर हम किस प्रोसेस के तहत बढ़ा रहे हैं, कि गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, या किसी और प्रोसेस के तहत। ठीक है, कुछ भी तो हो सकता है ना। वॉल्यूम कब कांस्टेंट रहेगा? जब फिक्स्ड कंटेनर में गैस हो, जैसे आपके एलपीजी गैस का सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, गैस का वॉल्यूम तभी बढ़ सकता है जब सिलेंडर फट जाए, ऐसे तभी तो बढ़ेगा, है, फिक्स्ड कंटेनर है वो। तो वहां पे क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर हम उसको हीट अप कर दें, सिलेंडर को उठा के गैस चूल्हे पे रख दें तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ा टेम्परेचर? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वहां प्रेशर बढ़ेगा ना। यही तो कहता है कौन सा लॉ है? गै-लुसाक्स लॉ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, और ठीक, तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करती है मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू? प्रोसेस पे। तो C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ C इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, N, अगर डेल्टा Q हीट एब्जॉर्ब करी कितने मोल्स ने? गैस के N मोल्स ने। गैस के N मोल्स ने डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ गया। गैस के N मोल थे आपके पास, 10 मोल थे, आपने गैस को हीट अप करा, गैस ने इतनी हीट एब्जॉर्ब करी और टोटल राइज इन टेम्परेचर कितना था? डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। तो हीट एब्जॉर्ब पर मोल पर डिग्री सेल्सियस कितनी हो गई? डेल्टा Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। ठीक है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। क्या होगी इसकी यूनिट? जूल। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर मोल पर केल्विन, या इस केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तो यहां 273 से नीचे है। ये क्या है? डेल्टा T क्या है? देखो ये डेल्टा Q क्या था? ये डेल्टा Q हीट है। डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, डेल्टा Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस
delta Q is the amount of heat absorbed by n mole of a gas such that temperature of the gas raised by कितना delta T डिग्री सेल्सियस। डेल्टा की हीट के लिए यूज कर रहा हूं, तो ये डेल्टा टी क्या है यहां? चेंज इन टेम्परेचर है। मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो जरा, इधर देखो, बहुत काम की बात है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है, θ1, तो केल्विन में कितना है? 283 केल्विन है ना। क्या करा आपने? 273 ऐड कर दिया। अगर बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना चेंज आया टेम्परेचर में? है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, 15 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, 15 डिग्री सेल्सियस राइज कर गया। तो अगर 10 से 25 हो गया तो केल्विन में कितना हो गया बोलो तो सही? 27 ले लो, आसानी होगी, 27 हो गया मान लो, तो केल्विन में कितना हो गया? हैं 300 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन में कितना चेंज आया जरा बताओ तो सही? केल्विन में कितना चेंज आया है? कितना चेंज है केल्विन में? 17 केल्विन है। यानी इसमें चेंज ऑन सेल्सियस स्केल कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। और चेंज ऑन सेल्सियस स्केल कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस। और चेंज ऑन केल्विन स्केल कितना है? तो इस सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो कितना होगा वो? बोलो, इसमें भी 273 जोड़ोगे? तारीख कुछ आया समझ में? क्या कहा मैंने? याद रहे चेंज ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू चेंज ऑन केल्विन स्केल। अगर चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उस सेल्सियस को केल्विन में आपको बदलना है, तो उसमें 273 ऐड नहीं होगा। ठीक है, यानी चेंज ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू चेंज ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो सेल्सियस को केल्विन में आपने बदलना है तो 273 तब ऐड करते हैं जब कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर हो बॉडी का। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर गिवन है, उसको केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करोगे। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, उसको केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड नहीं होगा। तो यहां पर देखो, इस डेल्टा टी की यूनिट पर केल्विन हो या पर डिग्री सेल्सियस, न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये डेल्टा टी जो है वो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। तो न्यूमेरिकली अगर आपको 10 डिग्री सेल्सियस चेंज दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको केल्विन में रखना है यहां पर, तो कितना रखोगे? 10 ही रखोगे, उसमें 273 ऐड और माइनस और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसकी यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन कहूं या जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस कहूं, दोनों बातें न्यूमेरिकली एक ही हैं। ठीक है, या कैलोरी, जूल के अलावा कैलोरी भी तो यूज करते हैं, कैलोरी भी हीट की यूनिट है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है ये? डिपेंड्स अपॉन, बोलो, प्रोसेसेस। जैसे अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर क्या?
टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या, 0। तो यहां 0 अगर आप डालोगे तो C कितना आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इन्फिनिटी। यानी कितनी हीट देनी है आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट दोगे तब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। वो हो नहीं सकता, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता। इसका मतलब प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट तो खुद का तो कोई एंड ही नहीं है, मतलब टेम्परेचर क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। और अगर प्रोसेस कौन सी है, देखो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, मान लिया एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसमें हीट क्या होती है, हीट ना तो सिस्टम से बाहर जाती है और ना हीट सिस्टम में अंदर आती है, ना हीट रिलीज हो सिस्टम से, ना हीट एंटर करे सिस्टम में बाहर से। ठीक है, तो हीट चेंज इन हीट क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, 0। डेल्टा क्यू 0 रखो यहां, तो क्या आ गई एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट, 0। ऑब्वियसली 0 होगी मोलर स्पेसिफिक हीट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज क्या होता है, 0। तो गैस का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा या घटेगा, विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट। वो कब होगा, जब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, 0। मोलर स्पेसिफिक हीट 0 होने का मतलब नो हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, नो हीट इज रिक्वायर्ड टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। 0 का मतलब यही ना है कि गैस का टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए हमें कोई हीट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट आइडियल गैस की कहां से कहां तक वेरी करती है, सो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस वेरीज फ्रॉम कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी। गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट जो है कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 से इंफिनिटी तक वेरी करती है। ठीक है, अब मोलर स्पेसिफिक हीट हमें निकालनी हो, मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अभी प्रूफ देखेंगे इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ाना था, खैर कोई बात नहीं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरी बात है, हमने किस पे देखी, यहां कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखी, कांस्टेंट हीट पे देखी। अब क्या देखें, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वाह मेरे लाल, वाह मेरे बेटे, शाबाश। क्यों नहीं बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा थोड़ी देर में जब प्रोसेस पढ़ेंगे। इस प्रोसेस में हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस है ये। एडियाबेटिक प्रोसेस में सब कुछ वेरी करेगा हीट को छोड़ के, टेम्परेचर भी, वॉल्यूम भी, प्रेशर भी, एवरीथिंग सब कुछ बढ़ेगा या घटेगा। हीट का, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा विदाउट एब्जॉर्बिंग हीट, गैस का टेम्परेचर घटेगा विदाउट रिलीजिंग हीट टू द सराउंडिंग। हीट कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, वो तभी होगा जब मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक ही गैस है, गैस नहीं बदल रही है, ये एक ही गैस है। गैस का, इस गैस का टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखा तो उस समय मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो गई गैस के लिए, इनफाइनाइट। उसी गैस के लिए जब हमने प्रोसेस को कराया, एडियाबेटिक प्रोसेस के तहत गैस के टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया, तो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हो गई 0 हो जाएगी। अब समझे, यानी विदाउट एब्जॉर्बिंग हीट, विदाउट रिलीजिंग हीट, गैस क्या करेगी, अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगी घटाएगी। इसमें टेम्परेचर तो ना बढ़ना है ना घटना है, तो वो तभी हो सकता है जब
गैस को कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़े ऐसा करने के लिए, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, वो होगा नहीं, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर क्या बढ़ा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इसको सी के नीचे ये वी लगा देते हैं। वी क्या है, ये छोटा सा एक सबस्क्रिप्ट है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है कब, किस पर, कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये एक फिक्स कंटेनर, देखो एक फिक्स कंटेनर है, ये फिक्स कंटेनर है, यहाँ ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ सील्ड है ये कंटेनर। अब गैस को एक्सपेंशन का कोई चांस नहीं है, गैस का वॉल्यूम वही होगा जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है, इसमें गैस है, आइडियल गैस है। ठीक है, अब यहां से हमने हीट बढ़ा दी गैस की, यहां से हीट अप कर दिया गैस को। ठीक है, गैस का इसमें कितना है, 1 मोल, गैस का कितना है इसमें, गैस का 1 मोल लिया और ये देखा कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज होते होते गैस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली। जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली वो हीट जो है क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट के बराबर है, जिसको मैं अभी बाद में प्रूफ करूंगा, अभी डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या होती है वो मोलर स्पेसिफिक हीट, CV इज इक्वल टू F/2 इंटू R F/2 R। क्या होती है, CV इज इक्वल टू F/2 R। क्या है ये, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मोनोटॉमिक गैस के लिए कितना होगा, 3, डायटोमिक गैस के लिए कितना होगा, 5, ट्राइटोमिक के लिए कितना होगा, 7। तेरी कैसे समझ में आएगा, सुहेल इतनी लेट क्यों आया? मैंने अभी देखा था आपको, मैंने 3 बजे आपकी क्लास। सर झूठ बोले सर, उस वक्त ऑनलाइन बैठा था। अरे तो मेरे भाई, मेरी 3 बजे तो का शेड्यूल है नॉर्मल क्लास का। सर केमिस्ट्री की थी, हमने सोचा केमिस्ट्री की सब फिर केमिस्ट्री क्लास नहीं करनी थी? सर करनी थी, आ रहा था मैं से टाइम हो गया। हाँ मेरे लाल, तो बेटे ये लेक्चर तेरे हफ्ते तक तो गए, 2 चैप्टर काम तमाम, बेसिक यही इस्तेमाल हो ना। अगली क्लास में आइए तो पढ़ के आइए, मैं वीडियो लेक्चर भेज दूंगा पहले ही तेरे को। ठीक है, तो मैं बैठा होता सर, जब आपने वॉइस मैसेज भेजा था और सर सुनी भी थी सर इसके ग्रुप पे, क्या मैसेज इनको देख रहा था। अरे तुम्हारे ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं या ऑफलाइन हो रहे हैं? सर ऑफलाइन कंफर्म हो गया? सर कंफर्म ही है सर। ऑनलाइन ही ले लो, ऑफलाइन। सर वो पास था ना। सर वो चाहते हैं कि 12th में बच्चे जाए। ऑनलाइन हो रहा है? नहीं, अच्छा, तो CV इज इक्वल टू क्या, F/2 R। R इज द गैस कांस्टेंट। R क्या है, R जो है यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कितनी होती है इसकी वैल्यू, सर वैरी करती है इसकी 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, या होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं इसको। ATM पेटीएम छोड़ो, यही है बस। ठीक है, कितना है CV, F/2 R। याद होगा, अभी मैं आगे इसको प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा के प्रूफ कर रहा हूं, याद करा रहा हूं अभी। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या है CV, F/2 R। ना मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या है कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है, प्रेशर कब कांस्टेंट होगा? अगर आप इसमें ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन हो, कैसा पिस्टन हो? फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और यहां से गैस को हीट अप कर दे तो क्या होगा है कि गैस में एक्सपेंशन होगा। जब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा पिस्टन बाहर को मूव करेगा, और जब पिस्टन बाहर को मूव करेगा किसको कंपनसेट करने के लिए? जो प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए प्रेशर बाहर को मूव करेगा, प्रेशर क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। गैस के एक्सपेंशन के लिए जगह है, ठीक है। अगर मूवेबल पिस्टन होगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहां तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस का, प्रेशर क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। ये पिस्टन बाहर मूव करेगा, जो 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 एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो पिस्टन के ऊपर वर्क डन करेगी, ठीक है। तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं? यहाँ Cp से। कैसे डिफाइन करोगे इसको? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ऐसे ही, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा होती है, किससे? कांस्टेंट वॉल्यूम से। कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा होती है, किससे? कांस्टेंट वॉल्यूम से। क्यों? देखो सेम गैस यहां पे, वही सेम गैस बंद है, सेम गैस बंद है यहां, वही सेम आइडियल गैस, 1 मोल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहां साथ साथ? यहां पे क्या हो रहा है? ओनली यहां पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो सारी की सारी हीट क्या कर रही है? ओनली टेम्परेचर बढ़ा रही है। बट यहां पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पिस्टन बाहर को मूव कर रहा है, पिस्टन पे भी वर्क हो रहा है ऊपर को शिफ्ट करने में। तो यहां जो एडेड हीट है 2 काम कर रही है। क्या काम कर रही है 2 एडेड हीट? एक तो इसके टेम्परेचर को बढ़ा रही है, कितना हीट बढ़ाएगी टेम्परेचर को? उतनी ही जितना हीट यहां बढ़ाएगी, बाकी कुछ एडिशनल हीट और एब्जॉर्ब होगी। किस लिए? पिस्टन को बाहर मूव कराने में। पिस्टन को बाहर मूव करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? जो हीट एब्जॉर्ब करके। यानी पिस्टन के ऊपर वर्क डन जो हो रहा है, गैस वर्क कर रही है, पिस्टन के ऊपर गैस वर्क कर रही है बाहर को मूव कराने में। तो यहां टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और गैस के वॉल्यूम के बढ़ने में वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा होती है, किससे? कांस्टेंट वॉल्यूम से। आपसे एग्जामिनर पूछे क्यों ज्यादा होती है तो क्या कहोगे? कि गैस को साथ साथ क्या करना पड़ता है? वर्क डन भी करना पड़ता है। गैस के ऊपर गैस वर्क कर रही होती है टू मूव आउट द पिस्टन, गैस का एक्सपेंशन हो रहा होता है आइसोबारिक प्रोसेस में, तो उस एक्सपेंशन में भी वर्क डन होता है। इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा होती है। किससे डिनोट करते हैं इसको? Cp से। कितनी होती है ज्यादा? देखो ये कौन सी वैल्यू है? मोलर स्पेसिफिक हीट। इतनी हीट क्या कर रही है? ओनली टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो इतनी हीट तो टेम्परेचर बढ़ा ही रही होगी, साथ कुछ हीट वर्क कर रही होगी। वो कितनी होती है हीट? एक्स्ट्रा हीट आर अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा हीट है वो। तो ये हीट बढ़ा रही है टेम्परेचर, और ये हीट क्या कर रही है? वर्क डन। किस पे? ये वाली हीट क्या कर रही है? ये हीट कर रही है वर्क डन। और ये क्या कर रही है? रेजिंग टेम्परेचर। समझ में आया? तो Cp जो है कितना हो गया यहां से? बोलो। F/2 + 1 R। Cp कितना हो गया? F/2 + 1 R। मिटा दूं?
नाउ एटॉमिसिटी ऑफ गैस और एडियाबेटिक रेशियो, ठीक है, इसे गामा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? गामा से। क्या होता है ये? रेशियो ऑफ Cp टू Cv, रेशियो ऑफ Cp टू Cv। Cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर। किस बात पे डिपेंड करती है मोलर स्पेसिफिक हीट? जल्दी से बोलो। प्रोसेस पे, कि एक ही गैस को का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे प्रेशर रखते हुए कांस्टेंट, उसी गैस का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वॉल्यूम रखते हुए कांस्टेंट, उसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे आप किसी और प्रोसेस के तहत। तो अलग अलग कंडीशंस में अमाउंट ऑफ हीट गैस जो होगी, सेम मोल ऑफ द गैस सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड और लिक्विड में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एक ही होती है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम में कोई चेंज सिग्निफिकेंट नहीं आता। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो यहाँ वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंज आता है। ठीक है, तो वहाँ सेम ही लेते हैं हीट का कैलकुलेशन। ठीक है, सेम ही हीट का कैलकुलेशन होता है वहाँ पर। तो एटॉमिसिटी ऑफ गैस और एडियाबेटिक रेशियो कहते हैं Cp और Cv को। Cp की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? ग्रेटर देन Cv। तो गामा क्या मिलेगा? हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ठीक है, क्या आएगा जरा देखो तो सही। गामा Cp कितना है? Cp कितना है? F/2 + 1R। और Cv कितना है? R से R कट गया और F/2 से डिवाइड कर दो तो ये भी ना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 + 2/F। 1 + 2/F। F/2 से डिवाइड करोगे ना इसको तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ डिवाइड करोगे तो 2/F। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब जो बच्चे 11 के बैठे हैं देखो, उन्हें तो ज़रूरत पड़ेगी अभी सिर्फ किस चीज़ की? Cp और Cv की। लेकिन एक प्रोसेस और होती है, एक लास्ट प्रोसेस और होती है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो उसका नाम क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नीट जेई में जाओगे तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गई। ये कौन सी प्रोसेस है? जिसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी, नथिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट वगैरह वगैरह सब बदल रहा है। इसका रिलेशन होता है PV की पावर x = कांस्टेंट। इसका PV रिलेशन ये होता है। इस प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। x क्या होना चाहिए? x इज अदर देन 0। अगर 0 हुआ तो गामा 1 एंड गामा। ठीक है, x अगर 0 हुआ तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? आइसोबारिक। प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा ना, उसको तो Cp हो जाएगा फिर ये मोलर स्पेसिफिक हीट। और अगर 1 हुआ तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? PV बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल। PV बराबर nRT। और अगर गामा हुआ तो एडियाबेटिक। PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। अभी देखेंगे आगे PV रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो ये प्रोसेस आइसो क्या है? सॉरी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस दी हुई है तो इसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हीट का कैलकुलेशन करने के लिए क्या होगी? R/Γ - 1 + R/(1
1 माइनस एक्स, आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। नॉट फॉर 11th क्लास, कंपटीशन में पूछेगा। ठीक है, ये बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस गिवन हो आपको, ठीक है, उसके लिए हीट का कैलकुलेशन करना हो आपने, तो हीट का कैलकुलेशन आप करेंगी। इस पहले मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी होती है आपको। हीट का अगर कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन ऑफ हीट कैसे होगा, बोलो। अब आपको कैलकुलेशन ऑफ हीट अगर आपको करना हो तो कैसे होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। सी क्या हो गई, अगर सी मोलर स्पेसिफिक हीट हमें पता हो तो सी क्या चीज है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में गैस जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी वो सी के बराबर है। तो n मोल का टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, nc बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो n मोल का टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, nc डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए ये होगा कैलकुलेशन, हीट का कैलकुलेशन। n है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, c क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में फॉल हो रहा है तो इतनी हीट गैस से रिलीज होगी। जब ये चेंज इन टेम्परेचर तब क्या होगा, नेगेटिव। टेम्परेचर डाउन होगा ना तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या मिलेगी, ये वैल्यू नेगेटिव। तो हीट रिलीज क्या होगी, नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब क्या होगी, पॉजिटिव। सी क्या है, क्या होगी ये, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है गैस के लिए। वो कह रहा है कि गैस के 2 मोल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम के तहत, तो C की जगह क्या लोगे, CV। कहेगा कांस्टेंट प्रेशर के तहत, तो C की जगह क्या लोगे, CP। कहेगा अंडर द प्रोसेस PV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गई। V स्क्वायर तो x कितना हो गया, 2, तो x की वैल्यू 2 रख के, गामा की वैल्यू यहां से निकाल के रख के, जो गैस दी होगी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पहले C निकालोगे इस रिलेशन से, फिर यहां रखोगे, तब हीट का कैलकुलेशन आएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है, इससे हीट का कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो सारी प्रोसेस कवर हो गई। अब न्यूमेरिकल लिखो जल्दी से, अगर इतनी बात समझ में आई आपकी तो। क्या लिखा, फाइंड CV, CP एंड गामा, CV, CP एंड गामा फॉर मोनोएटॉमिक, कॉमा डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस। तो मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और कौन सा एटॉमिक, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें गैस के। CV, CP, गामा, मोनोएटॉमिक
आइडियल गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा? 3, ठीक है। CV कितना होगा? 3/2R। CP कितना होगा? 5/2R होगा ना। गामा कितना होगा? CP/CV करो तो कितना आ जाएगा? 5/3 इज इक्वल टू कितना? इसको याद कर लो कृपया। मोनोएटॉमिक गैस का गामा कितना होता है? 5/3 या 1.67, ठीक है। दूसरा है आपका डाई एटॉमिक आइडियल गैस, कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। CV कितना होगा? 5/2R। CP कितना होगा? 5 रखोगे ना यहाँ, 5/2 + 1 कितना हो जाएगा? 7/2R। और गामा करोगे CP/CV करो तो सही, 7/5। 7/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 1.4। ठीक है। नाउ थर्ड, ट्राई एटॉमिक आइडियल गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 6। CV कितना? 6/2R मतलब 3R। अरे 6/2R मतलब 3R। CP कितना? 6/2 + 1 यानी कितना? 4R। और गामा कितना? CP/CV इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 1.33। ये तो याद करना ही है आपने। क्या याद करना ही है आपने? गामा की वैल्यू। गामा की वैल्यू समझ में आ गई बात? गामा हलवाई की वैल्यू। तो बोलो तो जल्दी से, गामा कितना होगा मोनोएटॉमिक के लिए? देखो एटॉमिसिटी बढ़ रही, गामा घट रहा है। कितना होगा मोनोएटॉमिक के लिए? 5/3 याद करो पहले। कितना? 5। बोलो जल्दी बोलो यार जोर से। 5/3 या 1.67। डायएटॉमिक के लिए 7/5 एंड, और ट्राइएटॉमिक के लिए 4/3 या 1.33। ठीक है। लिखिए कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 moles. Calculate the amount of heat required to raise the temperature of 2 moles of an ideal diatomic gas by 10 degree Celsius at फर्स्ट पार्ट लिखो कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकंड में लिखो इसी गैस को पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे कार्यक्रम, फिर कांस्टेंट प्रेशर, एंड थर्ड लिखो अंडर द
अंडर द प्रोसेस पीटी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। मतलब ये प्रोसेस है यार। अरे आइसो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस V बराबर कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस P बराबर कांस्टेंट हो गई। ये एक और प्रोसेस जिसमें PT स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, P प्रेशर T टेम्परेचर। इन तीन प्रोसेस के तहत हीट का कैलकुलेशन करना है आपने, करिए। पहला पार्ट करना है कौन सी प्रोसेस के तहत? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के तहत। किसका कैलकुलेशन करना है? हीट का। तो कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो क्या होता है हीट का कैलकुलेशन? ये होता है ना डेल्टा Q बराबर N इंटू C इंटू डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, कितने हैं? 2। राइज इन टेम्परेचर दे रखा है, कितना है? 10। कितना दे रखा है? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना? कौन सी गैस है? डायटोमिक। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5। हीट का कैलकुलेशन ये है। अब प्रोसेस देखो, देख ली। अब प्रोसेस के हिसाब से C सिलेक्ट करो, क्या लेना होगा? CV। तो क्या हो गया हीट का कैलकुलेशन? N CV डेल्टा T। ठीक है, CV रख दो। कितना होता है CV? N इंटू F/2 इंटू R इंटू डेल्टा T। R के लिए अपनी जरूरी है फिर ऐसे? R के टर्म में दे दो आंसर, यहाँ पे घर में वहां देना इम्तिहान में। 8.31 रख दियो इम्तिहान में। मान लग जाएंगे सर, पेपर कैसे करेंगे? हैं? क्यों रख जाएंगे? 10 दिया हुआ मैंने इसीलिए। देखो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 50 R। R कितना था? 8.31 था। तो रखना चाहो रख दो, वरना इतना ही जूल, या 2 रख दो तो कैलोरी के टर्म में आ जाएगा, इतना जूल आ गया। ठीक है, अगर आप 2 रखोगे तो 100 कैलोरी। क्लियर हो गया? नाउ ना नेक्स्ट क्या है बोलो? सर 2 क्या रखिए? अरे 2 कैलोरी भी होती है ना पर ग्राम पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अगले में क्या है बोलो बच्चों? सेकंड में प्रोसेस क्या है? अब इसी गैस को प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए सेम मोल का टेम्परेचर सेम राइज कर रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या रखना होगा बेटे? बोल जल्दी से बोल यार आसिफ। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना, तो क्या रखेगा C की जगह? हाँ CP। तो क्या हो जाएगा? N CP डेल्टा T। ठीक है, कितना होगा बेटा रीबा? CP बोल बेटा जल्दी से, कितना होगा? F/2 + 1 R। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो कितना आ गया यहां से? 2 इंटू 5/2 + 1 R इंटू कितना? डेल्टा T इज 10। तो कितना आ गया? 2 इंटू 7/2 R इंटू 10। कितना आ गया? 70 R। तो देखो वहां कितनी हीट थी? 50। यहाँ कितनी एक्स्ट्रा है? तो वो क्या कर रही है? 20 R एक्स्ट्रा वर्क डन। 5 ही तो होगा यार, डायटोमिक गैस है मेरे लाल। अच्छा तो सर 20 आवर्स का वर्क डन हो गया। 50 R ने तो वही काम किया जिसने यहां सारी की सारी हीट ने क्या करा? टेम्परेचर ही बढ़ाया। इंटायर हीट टेम्परेचर को रेस कर रही है यहां, बिकॉज फिक्स चैम्बर है, गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड है यहां। ठीक है, बट यहां पर क्या हो रहा है?
जब गैस 50 आर हीट एब्जॉर्ब करी तो उस हीट में से कुछ हीट ने क्या कर दिया है, वर्क डन कराया साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो 70 आर एब्जॉर्ब होते होते 50 आर हीट टेम्परेचर बढ़ाएगी, 20 आर वर्क डन करेगी, साइमल्टेनियसली साथ साथ वर्क डन हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए जो है यहां पर अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 20 आर। वो जो 20 आर एक्स्ट्रा हीट है वो वर्क कर रही है, वर्क डन में यूटिलाइज हो रही है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पे इस हीट रिक्वायर्ड हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा होगी। सेम मोल का टेम्परेचर सेम राइज करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट चाहिए होगी, क्योंकि साथ साथ वर्क डन हो रहा होता है, ठीक है। तो 70 इंटू 8.31 जूल, ये तो तुम कर ही लोगे यार, 2 दूनी 4। बैठे बैठे बैठे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है बोलो, हैं? अब ये थर्ड पार्ट करके दिखाओगे मुझे, हैं? मैंने क्या बताया था, अब सुनो, मैंने क्या बताया था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, पीवी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। पहले इसको पीवी स्क्वायर की शक्ल लाओ। आइडियल गैस इक्वेशन कहा है, सुन लो यार छोकरो, क्या कहा है, आइडियल गैस कहा ना क्वेश्चन में, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस टी को हर जगह वी ला उठा के, तो टी कितना हो गया है, पीवी अपॉन एनआर का स्क्वायर हो गया। टी की जगह डाल दिया ना मैंने यहाँ, इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। अभी एन और आर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कांस्टेंट जाके कांस्टेंट ही तो बनता है। क्या बचा यहाँ, पी स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया, पी क्यूब वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। अब मुझे बनाना पीवी की पावर एक्स बताया था मैंने, तो वो क्या करो बोलो, डिवाइडेड बाय अरे कांस्टेंट की पावर 1/3 अनदर कांस्टेंट, 2 की पावर 1/3 कांस्टेंट। अगर ये 2 है तो उसकी पावर 1/3 भी तो कांस्टेंट वैल्यू होगी। यस सर, आ गया पीवी रिलेशन। तो x कितना आ गया यहाँ से, जब भी तुम्हें ऐसे टेरा पूछो, ऐसा कोई रिलेशन दिया p स्क्वायर अपॉन t बराबर कांस्टेंट, pt स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ और pv की पावर x रिलेशन ऑब्टेन कर लो, x निकल आया। अब कौन सी गैस है, हाँ तो डायटोमिक का गामा कितना है, 2.4 मत रखो ना, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में जाएगा ना, फ्रैक्शन वैल्यू रखो कितना, 7/5। अब मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल दो, क्या, R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। समझ में आया क्या यूज है इसका, ठीक है। क्या हो रहा होता है इस प्रोसेस में, कुछ भी कांस्टेंट नहीं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें कुछ भी सब कुछ वेरी कर रहा है। तो C इज इक्वल टू R अपॉन गामा, गामा इज 7/5 माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस 2/3। तो कितना आ गया बोलो, 7/2 प्लस माइनस, सॉरी माइनस नहीं 3 माइनस 2 कितना है बोलो, प्लस 3R, तो कितना आ गया 13R/2। तो सेम कैसा आ जाएगा यार, सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो 13R/2। सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से पीवी एक्स के ही काम करता है। हाँ, पीवी की पावर x बराबर कांस्टेंट, एक रिलेशन के तहत c आ गया ना। अब इसी से सारे इससे मिलके बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे। जब भी कोई प्रोसेस दियो, कोई भी प्रोसेस दियो, तो आइडियल गैस की मदद से पीवी की पावर x वाला रिलेशन ऑब्टेन कर लेना। तो अब आपकी हीट हो गई, सर 5/2 होगा कहाँ पे, C equals to 7/R 7R/2 जैसे 5 होगा, 5 है ये। 5 कितना आ गया, 11R/2 आएगा। 11 आएगा।
एन सी डेल्टा टी एन इंटू 11R/2 इंटू डेल्टा टी। तो 2 मोल है यहां से 11R/2 इंटू 10 तो 110R। तो यहाँ पे कितनी हीट कर रही है वागडन बोलो? 70R। वहां कितनी? 50R प्लस 60R। तो 50R तो टेम्परेचर बढ़ा रही है और 60R वर्क कर रही है। ठीक है महोदय? ठीक है।